नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर सहरसा से है, जहां रात के अंधेरे में सजी रंग बिरंगी महफिल में तमंचे पर जमकर डिस्को हुआ। सिरफिरे ने एक के बाद एक 3 फायर किया, लेकिन जरा सोचिए, तमंचे की नली घूम जाती तो क्या हो जाता। रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध के बीच भोजपुरी गानों की महफिल सजी हुई है। लाइट, म्यूजिक और डांस से सजी उसी रंगीन जलसे में रह रहकर तमंचा भी गरज रहा। ये नजारा है बिहरा थाना क्षेत्र के कटैया गांव, जहां हो रहे विवाह समारोह में डीजे पर कानफोड़ू गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर मंचलों का मदमस्त हुजूम ठुमके पर ठुमके लगाए जा रहा है। उसी मदहोश भीड़ में से एक युवक के हाथों में तमंचा भी लहरा रहा। ये देखिए, युवकों की भीड़ से घिरा ये सिरफिरा तभी अचानक ट्रिगर दबाता है और तमंचे से गोली दन दनाते हुए हवा से बातें करने लगती। फिर दूसरी बार भी ट्रिगर दबती है और दूसरी गोली निकलती। फिर तो मंचले में जोश और चढ़ जाता है और वो तीसरी बार भी ट्रिगर दबाता है और रंग बिरंगी महफिल में एक बार फिर फायर की आवाज गूंजने लगती। एक तरफ युवकों की हुजूम ठुमके लगा रहा है तो दूसरी ओर ये सिरफिरा फायर पर फायर किए जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी भी चूक हो जाए और लोडेड पिस्टल की नली का रुख नाचती गाती युवकों की टोली पर पड़ जाए तो क्या होगा। ये हादसे कई बार हो चुके, जब हथियार की सनक में निर्दोष की जान ले ली, लेकिन ये सिर्फ मानने को तैयार नहीं। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। धनबाद का बहगत मोहल्ला रात के अंधेरे में बम धमाके से थर्रा उठा। हेलमेट पहनकर आए अपराधियों की एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। का होता है, उसकी आवाज दूर दूर तक फैल जाती है। लास्ट में एक बम वो हमारे दरवाजे पर मारा है, जिससे वो जो भी हो कि वो छोटा ग्रेनाइट टाइप का बोल दीजिए कि वो सीधे मारा तो हमारे घर दरवाजे पर लगा, जिससे हमारे घर की सारी शीशे दरवाजे के ऊपर जो है वो टूट गए। रात के अंधेरे में बम धमाका करते ही दोनों अपराधी बाइक से रफ्फो चक्कर हो गए तो ब्लास्ट की आवाज से भगत मोहल्ले में सनसनी फैल गई। तुरंत कतरास पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से एक जिंदा बम और कुख्यात शूटर अमन सिंह की ओर से लिखा गया धमकी भरा खत बरामद किया गया। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए अपराधी की तलाश की जा रही है। अपराधियों द्वारा बम फेंका गया है, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और दरवाजा का शीशा और खिड़की टूट गया है। रात के अंधेरे में बेखौफ अपराधी कोयला व्यवसायी के घर पर एक के बाद एक बम पर बम फेंके जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों की करतूत हर किसी को हैरान कर रही। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
और देखिए गोड्डा में शातिर अपराधी दिन दहाड़े बाइक ले उड़े। बाइक का मालिक दफ्तर के अंदर गया ही था कि चंद मिनटों में ही बाइक गायब हो गई। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सरकंडा मोहल्ले में ई कॉमर्स कंपनी के दफ्तर के बाहर बाइक की कतार लगी हुई। तभी लाल रंग की शर्ट पहने दो युवक पहुंचते, एक एक बाइक का मुआयना करते। एक बाइक पसंद आती है, तभी पहला युवक दूसरे युवक को एक मास्टर की थमाता है। वो युवक उसी चाबी को बाइक में लगाकर घुमाता है, लेकिन बाइक का हैंडल नहीं खुल पाता। निराश होकर वो वापस अपने साथी के पास पहुंचता है। फिर दोनों अपराधी दूसरी बाइक की तलाश करते हैं। तभी एक बाइक का हैंडल अनलॉक होता है और एक्सीलेटर दबाते हुए वो अपराधी बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाता है। फ्लिपकार्ट में काम करते हैं। तो आप उसी के काम से यहाँ पे आए हुए थे? नहीं, यही काम करते तो सामान रखने के लिए अंदर गया, शॉपिंग कर रहे थे अंदर। और उतने देर में गाड़ी आपका लेके चला गया? हाँ। दिन के उजाले में भी बाइक उड़ाने से नहीं हिचकता गोड्डा में सक्रिय शातिर गैंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि इन अपराधियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है। रविकांत यादव अपनी बाइक खड़ी कर अभी अंदर गए ही थे कि बाहर दिन दहाड़े ये दोनों अपराधी आ धमके और मौके का फायदा उठाकर चंद मिनटों के अंदर उनकी बाइक उड़ा ली। क्या हुआ अभी आपके साथ, समस्या क्या हुआ? मतलब हम यहाँ आए, बोरा अंदर रखे, अंडे लॉक करके गाड़ी साइड में खड़ा किए, अंदर मतलब सामान निकालने लगे। उसके बाद बाहर आए, देखते गाड़ी है नहीं। गोड्डा में हाल के दिनों में चोरी और लूटपाट की वारदात काफी बढ़ गई। इनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो जाती, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। न्यूज़ 18 गोड्डा। रांची की गृहिणी वंदना सिंह के हाथों का लजीज पराठा हर किसी का जायका तो बढ़ा ही रहा है। घर के किचन से शुरू हुआ ये स्टार्टअप कोरोना से थके हारों को भी रास्ता दिखा रहा है। के हाथों बने लजीज चिकन और पराठे की प्लेट हाजिर हो जाए तो खुशी के मारे कोई भी उछल पड़ेगा। तो देर किस बात, पराठा गली में फोन लगाइए। घर का स्वाद और देसी मसालों की छौंक से खुली मिली चिकन और पराठे का पैकेट आपके घर पहुंचते देर नहीं लगेगी। रांची की गृहिणी वंदना सिंह अपने घर के किचन पर एक एक ग्राहक की पसंद का पराठा अपने हाथों से बनाती, पैक करती और उनके घर तक भिजवाती। दूसरों से अलग कि मेरा फ्रेश प्रिपेयर होता है, खुद हम प्रिपेयर करते हैं। आप दूसरे के यहाँ ऑर्डर करेंगे, आपका कुक बना के देगा, आप उसको करेंगे। मेरे यहाँ हम खुद कुक करते हैं। चीज गार्लिक पराठे के लिए जीभ लपलपा रहा या फिर पनीर पराठे की ओर ध्यान जा रहा। पराठा गली में गर्मा गर्म पराठों की सैकड़ों वैरायटी तो है ही। बिरयानी से लेकर कॉन्टिनेंटल और नॉनवेज से लेकर साउथ इंडियन हर तरह का जायका ग्राहकों का इंतजार कर रहा है, वो भी रांची की सौंधी खुशबू के साथ। लेकिन इंडियन फूड का ज़्यादा डिमांड होता है और ज़्यादातर मेरा बच्चे जैसे बता रहे चिकन का, तो चिकन मेरा बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। फिर बटर चिकन हुआ, वेजिटेरियन में तो ज़्यादातर लोग पनीर ही मांगते हैं। कुछ दिन पहले जब वंदना सिंह जेठानी जयश्री के पास स्विट्जरलैंड गई थी तो उनके देसी रेस्टोरेंट में काफी हाथ बटाया। तभी उन्हें पराठा गली का आइडिया आया और जब वो वापस रांची लौटी तो घर के किचन से शुरू हो गया पराठा गली का सफर।
फिर तो गर्मा गर्म पराठे पकने लगे और ग्राहकों के पेट से होते हुए दिल तक पहुंचने लगे। आज वंदना सिंह का पूरा परिवार उनके इस घरेलू स्टार्टअप को सहयोग कर रहा है। आप हमारी कैसे मदद कर रही हैं? हम पैकिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये सब हम देखते हैं। यानी आप मम्मा की मार्केटिंग मैनेजर। किस क्लास में हैं? कॉलेज फर्स्ट ईयर। कॉलेज फर्स्ट में। तो माँ की मदद कर रही हैं किचन में? हाँ, अभी कॉलेज में culinary आर्ट्स लिया है ताकि मम्मा का आगे चेन खोल सकूं। तो मेरे पास थी तो वहाँ भी हमको बहुत हेल्प करती थी और इसका इंटरेस्ट अपना बहुत है, इस सब का, इसका पैशन है ये कुजीन का और ये सब का। कोरोना काल में जब हर किसी की उम्मीदें टूटती जा रही, तो रांची की गृहिणी वंदना सिंह का घरेलू स्टार्टअप उस अंधेरी सुरंग में नई रोशनी फैला रहा है। आप भी चाहे तो पराठा गली के लजीज पराठे का जायका लें और उसके स्वाद से उसकी रेसिपी तक पहुंचने की कोशिश करें। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। कैमूर पहाड़ी और कलकल करते झरने की आकर्षक छटा सैलानियों को खूब लुभा रही है। अनलॉक की छूट मिलते ही घरों में कैद पर्यटक दौड़े दौड़े कुदरत की खूबसूरती से रूबरू होने पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन की पाबंदी खत्म होते ही लंबे अरसे से घरों में कैद सैलानी कुदरत की इस अनूठी नेमत को नजदीक से देखने और महसूस करने के लिए कैमूर की पहाड़ी की ओर दौड़े दौड़े चले आए। सब दोस्त लोग का प्लान बना हम लोग का, तो फिर एक साथ हम लोग खाना वाना पीना वाना सब कुछ बना के निकल आए। और ये आप देख ही सकते हैं कितना हमारा बढ़िया जगह है कैमूर बिहार में। बस तो हम सारे दोस्त लोग आए थे घूमने। मॉनसून की बारिश से झरने की धारा में अचानक ऐसा तेज उफान आ गया कि उसकी बेपनाह खूबसूरती सैलानियों को बार बार अपनी ओर खींच रहा है। तो इसके पानी से दुर्गावती डैम का विशाल आंगन नीली जलधारा से ऐसा लबालब हो गया कि जिस तरफ भी नजर जा रही है प्रकृति की ये मनोरम छटा सैलानियों के दिलो दिमाग पर घर कर जा रही है। और वो इसके आकर्षण से खींचे चले आ रहे हैं। और यहाँ लोग पिकनिक मनाने, काफ़ी घूमने फिरने लोग आते हैं, अपना छुट्टियों को व्यतीत करने आते हैं। पल दो पल के लिए घूमने फिरने का बहुत अच्छा जगह है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं और प्राकृतिक की सुंदरता यहाँ बसती है। शहरों से लंबा सफर तय कर जब सैलानियों का हुजूम कैमूर की पहाड़ियों पर पहुंचता है तो यहाँ के दिलकश नजारे पल भर में अपने मोहपाश में ऐसे जकड़ लेते हैं जिससे वो जल्दी आजाद होना ही नहीं चाहते। तभी तो प्रकृति की गोद में बसे दुर्गावती की हसीन वादियों में हर दिन पर्यटकों का हुजूम उमड़ता रहता है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18, कैमूर। देवघर के पत्थरअड्डा पहाड़ का आकर्षण सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। बहुमूल्य जड़ी बूटी और रहस्य से भरे इस पहाड़ को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। चारों ओर घने जंगल के बीच खड़ा पत्थरअड्डा पहाड़ बारिश के मौसम में और मनमोहक हो उठा है। देवघर शहर से जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ते जाएंगे, इस पहाड़ का आकर्षण आपको अपनी ओर खींचता ले जाएगा। और जब पक्की सड़क और घने जंगल से होते हुए कुछ दूर आगे आपके कदम ठिठकेंगे तो कुदरत की बेपनाह खूबसूरती में आप खो से जाएंगे। यहीं से आपको पत्थरअड्डा पहाड़ की वो चोटी नजर आएगी जिसकी गोद में बहुमूल्य जड़ी बूटी से लेकर बड़े बड़े पत्थरों के ढेर के बीच रहस्य का खजाना बिखरा पड़ा है। पहाड़ में बहुत बड़े बड़े पत्थर था जो घिसका, वो गिरा,
टूटा भी। मान्यता है कि पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम के कदम इस इलाके पर पड़े थे। पहाड़ के इर्द गिर्द पांव के बड़े और गहरे निशान इस बात की गवाही भी देते हैं कि इस चिन्ह को देखने के लिए ललायित सैलानी अक्सर जब पत्थर अड्डा पहाड़ की ओर कदम बढ़ाते हैं तो भीम काय पद्म चिन्ह को देखकर रोमांच से तो भर ही जाते हैं। इस इलाके का प्राकृतिक सौंदर्य भी उन्हें खूब भाता है। जो अज्ञातवास में जब पांडव लोग थे उस समय इस पहाड़ पर भीम आए हुए थे, जिनका पदचिन्ह जो है सो यहाँ है। मधुपुर के 220 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली पत्थर अड्डा पहाड़ की चोटियां आज भी सैलानियों को अपनी ओर बरबस ही खींच लेती। तो पहाड़ की छांव में पहुंचकर प्रकृति प्रेमी भी आनंदित हो उठते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। राजस्थान की नहर में एक सांड जा गिरा तो उसे बचाने के लिए कुछ युवकों ने जान की बाजी लगा दी। आखिरकार भारी भरकम सांड को बाहर निकाल लिया गया। नहर में गिरे सांड की जान मुश्किल में थी। उसने खुद को बचाने के लिए तमाम ताकत झोंक डाली, लेकिन कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। सांड के मुंह में पानी भर चुका था और धीरे धीरे जीने की आस छूटती जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए नहर में छलांग लगाई और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार भारी भरकम सांड को नहर के भंवर से निकालने में कामयाब हो गए। हुआ यूं कि भरतपुर के सुजान गंगा नहर में अचानक एक सांड गिर गया। लोगों ने जब सांड को नहर में गिरा देखा तो नगर निगम की टीम के साथ साथ पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन 1 घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। वहीं नहर में गिरा सांड अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। इस दौरान उसके मुंह में पानी भर गया और पेट फूलने लगा। अंत में नहर के पास खड़े लोगों ने हिम्मत दिखाई और नहर में कूदकर सांड को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। लोगों की कोशिश रंग लाई और लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। हालांकि इस दौरान सांड की तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसे पशु चिकित्सालय भेजकर इलाज कराया गया। भैया गिर गया था, वहाँ थे वो कह रहे निकाल दो, लेकिन निकालने कूद के निकाल दिया वहाँ को। कितने आधे घंटा से हुआ, कोई निकालना था, मरने वाला था वो। सांस फूल गया, पेट फूल गया पानी पी के। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ट्रैक्टर का इंजन अचानक ऊपर उठ गया और फिर पोल से जा टकराया। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। गाने की धुन पर जब ट्रैक्टर उछला तो पहली नजर में लगा कि ये ट्रैक्टर ड्राइवर की कलाबाजी है, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पीछे की ओर चलते हुआ पोल से टकराकर रुक गया तब पता चला कि ये कोई कलाबाजी नहीं थी, बल्कि ड्राइवर साहब का तो ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल हट गया था। जाहिर है जब ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल हटेगा तो गाड़ी अनकंट्रोल क्यों नहीं होगी। बेकाबू होकर कलाबाजियां करते ट्रैक्टर की ये तस्वीर श्रीगंगानगर के सादुल शहर से आई है। दरअसल सादुल शहर की नई धान मंडी में एक किसान ट्रैक्टर में लादकर धान बेचने आया था, लेकिन ट्रैक्टर जैसे ही धान मंडी में घुसा, ट्रैक्टर में लगे म्यूजिक सिस्टम ने निकलती सुर लहरियों का सुरूर किसान पर इस कदर चढ़ा कि बेचारा अपने ट्रैक्टर से कंट्रोल खो बैठा। फिर क्या था, अनकंट्रोल ट्रैक्टर कलाबाजियां खाने लगा। वहां लगे लोग इस कलाबाजी का लुत्फ उठा ही रहे थे कि ट्रैक्टर उल्टा चल पड़ा और पोल से जा टकराया। मौके पर मौजूद किसी किसान ने इस हादसे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पन्ना के टाइगर रिजर्व में एक बाघ के रिवर बाथ का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये बाघ केन नदी के पानी में मजे से नहाता हुआ नजर आ रहा है। पन्ना में एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। पन्ना टाइगर रिजर्व केन नदी में एक बाघ के नहाने का वीडियो सामने आया है। किसी पर्यटक ने इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि P141 बाघ नदी में बड़े ही मजे से तैर रहा था। इस नजारे पर एक सैलानी की नजर पड़ी और उसने इसे कैद कर लिया। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने भी इस वीडियो की पुष्टि की है।
मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंची और जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्हें बाघों के दीदार भी हुए। दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक बार फिर गुलजार हो उठा। इस बार टाइगर रिजर्व के गुलजार होने की वजह टाइगर नहीं बल्कि अपने समय की फिल्मी जगह की बड़ी अदाकारा रवीना टंडन के पहुंचने से रिजर्व के गेट पर ही लोग जमा हो गए। रवीना टंडन के चाहने वाले, उनके प्रशंसक उनसे ऑटोग्राफ लेते नजर आए। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अपने परिवार के साथ पहुंची रवीना ने जंगल सफारी का भी आनंद उठाया। रवीना अपने पति और बच्चों के साथ यहां पहुंची थी। बताया जा रहा है रवीना अपने परिवार के साथ बेहद निजी दौरे पर यहां पहुंची, इसलिए उनके आने की ज्यादातर लोगों को खबर नहीं लग पाई। टाइगर रिजर्व में 2 दिन जंगल सफारी के दौरान उन्हें 5 बाघों के दीदार भी हुए। हाथियों के दीदार के साथ ही रवीना फोटोग्राफी भी करती नजर आई। निजी दौरा होने की वजह से उनके बांधवगढ़ पहुंचने की किसी को खबर नहीं लग पाई। परिवार सहित पहुंची अभिनेत्री रवीना बांधवगढ़ के पगडंडी रिजॉर्ट में ठहरी। रवीना के चाहने वाले उन्हें देख खासे उत्साह हो उठे। उमरिया से विजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।